जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि हम चर्चा पे चल रहे थे कि जाने के बाद, आने के बाद, अ, दोस्तों, जाने आने का तो पता नहीं। मृत्यु, जन्म और शादी, ये सब परमात्मा ही तय करता है, हम तय नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम ज़मीनी रिश्ते जो अच्छी तरह निभाते हैं, कई बार वहाँ पे भी हमें धोखा मिल जाता है। चाहे पति हो, पत्नी हो, जिसके संग हम सारी ज़िंदगी भर अपना एक-एक पल हम उस आदमी के समर्पित करते हैं। उस पति के, जिसको हम जानते नहीं हैं, फिर भी हमारे माँ-बाप उसके साथ में हमारे को बाँध देते हैं। अ, तो भी हम उसको पूरा समर्पण देते हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटते हैं। उसके पीछे हम भागते हैं, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, गोली ले लो, खाना खा लो, वो कर लो, वो कर लो। उसकी पसंद के अनुरूप चलती है औरत कि नहीं, आदमी को ये पसंद नहीं है तो ये नहीं करना, आदमी को ये पसंद है ये करना। ऑफिस से आया आदमी थका हारा तो उसको बाहर जाओ लेने के लिए। खाना खाने बैठा है तो उसको घर की कोई बात मत बताओ, वो कहवे जैसा करो। उसके चेहरे के भाव से पत्नी जब अगर समझ जाती है तो पति क्यों नहीं समझ पाता है। यही मेरा विषय है। और हमेशा रहेगा कि अगर औरत ने 100% उस आदमी को अपना दिया है तो वो आदमी क्यों नहीं समझ पाया उस औरत को। खाली पत्नी अच्छे कपड़ों के लायक ही होती है क्या, कि बस पत्नी को अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए और घर में वो दुकानों पे डमी बनी हुई घूमती है, बस ऐसे डमी बनी हुई घूमती रहे घर में। और जब अंत में पत्नी को पता चलता है कि ये पति मेरे को धोखा दे रहा था, इतने सालों से मैनिपुलेट कर रहा था, तब फिर जब पत्नी अपना व्यवहार बदलती है तो उस पति को बहुत मिर्ची लगती है। मिर्ची क्या लगती है कि मतलब तहस नहस हो जाता है वो पति, फिर अपनी पत्नी पर गलत आरोप लगाना शुरू कर देता है। कहावत है ना कि जब कुछ आरोप नहीं निकल पाते हैं तब पति त्रिया चरित्र का आरोप पत्नी पर लगाता है। तो ये बहुत दुख का विषय है और शायद हमेशा सालता रहेगा। कई स्त्रियां ऐसी है जिनके मन में ये टीस है। चलिए, हमारा मुक्तक था कि प्रेम की समाधि रास है, खंजर की है धार रास, घर फूकने को घर फूकने को मिलती है आग रास में, जगत के बंधन की मोह से सुलझने को, भव रोग काटने की दवा है रास में। मतलब वो रास लीला भगवान श्री कृष्ण की, राधे जी की, गोपियों जी की एक अलग ही लीला थी। चलिए, अब हमारे आज के मुक्त की पंक्तियाँ सुनते हैं। कौन गोपी कौन कान्हा, कौन गोपी कौन कान्हा, जाने ना ही भेद कोई। कौन गोपी कौन कान्हा, जाने ना भेद कोई, दो दो तन एक प्राण नाच रही गोपियाँ। दो दो तन एक प्राण नाच रही है गोपियाँ। मतलब कौन गोपी और कौन कान्हा, जाने न भेद कोई। जब वो रास लीला चल रही थी तब कोई ये न जान सका कि ये कृष्ण भगवान है या गोपियाँ हैं या कौन है, कोई नहीं पहचान सका उनको। सिर्फ खाली श्री कृष्ण जानते थे और उनकी लीला जानती थी कि कौन सी गोपी कौन है। दो दो तन एक प्राण नाच रही गोपियाँ। मतलब वो समय ऐसा था कि को भी सुध-बुध नहीं थी कि गोपियाँ क्या कर रही हैं कान्हा जी के साथ में और कान्हा जी क्या कर रहे हैं। कौन सी अटखेलियाँ चल रही है, किसी को नहीं पता था। ऐसी वो रासलीला थी कि दो तन और एक प्राण, मतलब श्री कृष्ण भगवान और गोपी एक-एक, दोनों मिलके एक प्राण हुए। दो तन और एक प्राण। निराकार भी साकार, माधव का है प्यार सखी। निराकार भी साकार, माधव का है प्यार सखी, सबके ही संग कान्हा नाच रहे हैं गोपियाँ। मतलब निराकार भी साकार, मतलब जो चीज़ का अस्तित्व ही नहीं था, जिस चीज़ में सांस भी नहीं थी, वो चीज़ भी साकार हो उठी उस रास लीला में। कितनी सुंदर बात है ना, कि निराकार भी साकार, माधव का प्यार सखी। गोपियाँ कह रही है कि जो चीज़ निर्जीव थी वो भी सजीव हो चुकी उस वक्त। वो प्रेम, वो आलिंगन था ही ऐसा। सबके ही संग माधव नाच रहे हैं गोपियाँ। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने किसी को भी नाराज नहीं करा, वो सबके साथ ही नाच रहे थे, एक जैसे हाव भाव ही थे। आप उसको पहचान नहीं सकते हैं उस वक्त के माहौल को कि श्री कृष्ण भगवान असली कौन से हैं।
कोई नहीं पहचान सकता। मनमोहन को देख चांद की चकोर हुई, मनमोहन को देख चांद की चकोर हुई, शरद की पूर्णिमा में नाच रही है गोपियाँ। मतलब मनमोहन को देखकर, श्री कृष्ण भगवान को देखकर चांद की चकोर भी शरद पूर्णिमा के संग हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान रास कर रहे थे। तो शरद की पूर्णिमा में नाच रही है गोपियाँ। रास चलती रहे राधे युग तक साथ रहे, मतलब रास चलता ही रहे। गोपियाँ कह रही है कि ये रास चलता ही रहे युगों युगों तक, युगों युगों तक। मतलब वो रात है जो कभी ख़त्म ना हो, वो रात कभी ख़त्म ही ना हो। गोपियाँ यही अंदर ही अंदर मन में श्री कृष्ण भगवान के लिए कह रही है। प्रेम भक्ति में मगन नाच रही है गोपियाँ। मतलब प्रेम भक्ति, उनका कोई वासना वाला प्रेम नहीं था, प्रेम भक्ति में नाच रही है गोपियाँ। मनमोहन को देख चांद की चकोर हुई गोपियाँ, शरद की पूर्णिमा में नाच रही है गोपियाँ। रास चलती ही रहे राधे युगों तक, ये रात खत्म न हो। प्रेम भक्ति के मगन हुई नाच रही है गोपियाँ, प्रेम भक्ति में मगन हुई नाच रही है गोपियाँ। कितनी सुंदर बात है ना, कि ऊपर से जो प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जो फूल बरसा रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये रात खत्म ना हो। कितनी सुंदर और कितनी सुहावनी और कितनी प्रफुल्लित और कितनी अ, उत्साह था उस रात में, रास की रात में, जो सब यही कल्पना कर रहे थे कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, ये कभी ख़त्म ना हो। चलिए दोस्तों, जैसा हमारा गुड़ पे चर्चा चल रहा है कि गुड़ का आप शीरा बना के भी खा सकते हैं, और मैंने कल आपको गुड़ की चक्की बनाने का भी बताया था। तो प्रेम भक्ति में मगन नाच रही है गोपियाँ। गुड़ रास चलते ही रहे युग युग रात तक, प्रेम भक्ति में मगन नाच रही है गोपियाँ। गुड़ गुड़ एक ऐसा है, आप अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, बाजरी के आटे को थोड़ा मोटा मोटा पिसा के उसको दूध के अंदर ओसन के सेक के उनकी रोटियों को थोड़ा मंदी मंदी आंच में सेकें, नहीं तो तलें, और गुड़ का बारीक करें, थोड़ा सा तिल सेक के रखें, और आप उन सबको मिला के चूरमा बनाएं। वो कई महीनों तक ख़राब नहीं होता है। ये भी आप ट्राई करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।